वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं शगुफ्ता क्लियर विकेट सॉल्विंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो गाइस, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग पीपीटी क्रिएट करने जा रहे हैं यूजिंग का पावर पॉइंट। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, गुना इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर इम्प्लीमेंट कर देते हैं और यहाँ पर आकर मैं एक ब्लैक कलर इम्प्लीमेंट करना चाह रही हूँ इन दी बैकग्राउंड पे, सॉलिड कलर के अंदर आकर। ओके, नाउ यू कैन सी। इसी के साथ साथ गाइस, आप कर रहे कुछ पिक्चर्स ऑनलाइन सर्च करते हैं और फिर यहाँ पर उनको लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पीपीटी क्रिएट करते हैं जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी यूजिंग होवर इफेक्ट। इफ़ यू वांट टू क्लिक ऑन एनी इमेज तो फिर वो इमेज जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे के अंदर फुलफिल हो जाएगी। तो यहाँ पर नेचुरल बैकग्राउंड्स लेते हैं, सर्च करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। दैन हम इनको सिंपल कुछ पिक्चर्स को ऐड कर लेते हैं। नाउ यू कैन सी, एक मैं ये ले रही हूँ, कुछ व्यूज़ ऐड कर देते हैं। 5 आई थिंक इट्स क्वाइट इनफ। चलें 6 दे देते हैं, दैन इंसर्ट करते हैं 6 को और सिंपल मैंने ऑनलाइन गेट कर लिया। आप भी इजीली इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन पिक्चर्स ले सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन का वर्ड है तो मीन दैट के इंटरनेट की एक्सेस आपके पास होना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली इसको करते हैं तो फिर आप सिंपल पिक्चर्स पर आएंगे और फिर आप अपने सिस्टम से पिक्चर्स गेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास इंटरनेट है तो फिर आप डायरेक्टली इंटरनेट से डाउनलोड हो रही हैं पिक्चर्स एंड दैन वी कैन ईजिली एक्सेस। और फिर हम इनको एक साइज़ के थ्रू एडजस्ट करते हैं 1 बाय 1 और फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम इनके ऊपर काम करेंगे। तो मैं इनको रिसाइज़ कर देती हूँ सबको एक साथ। नाउ यू कैन सी कुछ टैग्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ रेफरेंसेस हैं जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हम इनको डिस्कार्ड कर रहे हैं। 1 बाय 1 पिक्चर्स ले रहे हैं और यहाँ पर पिक्चर का मैं एक साइज़ जो है वो सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 बाय 2 रख के चेक करती हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैं बस सिंपल इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। ये जो रेड मार्क आ रहा है ये आपको बता रहा है कि पिक्चर का एडजस्टमेंट किस तरीके से हो रही है, और रेड मार्क के बराबर रख रहे हैं आप पिक्चर तो आपकी पिक्चर फिर ओके है। ये देखें, इसी के साथ साथ मैं ओके, और जैसे ही नीचे आ जाएगा रेड मार्क, इट्स मीन दैट पिक्चर का साइज एडजस्ट हो गया। सो एक को ख़त्म कर देते हैं। आई थिंक 5 बहुत हैं। ओके फाइन, इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं 1 बाय 1 और लेफ्ट क्लिक करके ब्रिंग फ्रंट, ताकि ये आगे ही रहे। इन सबको इस तरीके से रील फॉर्म में एडजस्ट कर लेते हैं गाइस। सो पहली पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल सी से नीचे आते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पर अप्लाई टू ऑल कर देते हैं, ब्लैक कलर अप्लाई टू ऑल। ठीक है जी। अब यहाँ पर आकर करना है क्या है, सिंपल मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर, पहले तो मैं इसको सेंड टू बैक करती हूँ। So I place this image in a full screen like in this way। और फिर ये जो सीरीज़ है इसकी, इसको हम आगे कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है जी, एक हो गया। इसी के साथ कंट्रोल सी से कॉपी करें, नेक्स्ट एंड कंट्रोल वी से पेस्ट करें। अब अगेन क्या करना है, इसको पहले सेंड टू बैकवर्ड कर दें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। मैंने बिल्कुल ही बैक नहीं किया, रीज़न इज़ दैट इसको ब्रिंग टू फ्रंट ले आते हैं और नाउ यू कैन एडजस्ट इन योर स्क्रीन। अगैन 3 पिक्चर्स रह गई हैं और इनको अगैन आप थोड़ा सा आगे लिए हैं, जो इसकी जगह है इस जगह पर। ठीक है जी, इस तरीके से अगैन इसको यहाँ से कॉपी कर लें एंड देन पेस्ट कर दें इसको। और फिर वही मेथड गाइस जो मैंने पहले अभी किया था,
यहाँ पर आ जाएं. So again send to backward, और इसको again you can resize it like in this way. Okay, और फिर कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लें, इनको यहाँ ले आए. ठीक है जी. एंड अगैन कॉपी तो यही मेथड बाकी सब में भी चलता रहेगा वन बाय वन, और सेम वही मेथड इसको सेंड टू बैकवर्ड कर दें. to front, and then now you can adjust this image according to your canvas. जो भी स्लाइड है उसके हिसाब से इसको मैंने एडजस्ट कर लिया इन अ फुल स्क्रीन. साइज छोटा कर लेते हैं. ओके, एंड देन इसको उठाकर फिर आप यहाँ वापस से ले जाएं. ठीक है जी. तो इट्स अ वेरी इजीएस्ट मेथड. अब करना क्या है, सिंपल वन बाय वन आएंगे एंड ट्राई करेंगे, इनको रन करा के चेक करने. कुछ इस तरीके से ट्रांजिशन आपको इफेक्ट दिख रहा होगा. थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर. ओके, वन पर आते हैं, ट्रांजिशन पे अप्लाई द मॉर्फ इफेक्ट एंड देन मॉर्फ कुछ इस तरीके से वर्क करेंगी. अगेन मॉर्फ इफेक्ट, then implement morph effect. So it's a very nice method guys. और last on the least आप आखिरी वाले के ऊपर भी implement करना चाहें तो कर देते हैं हाथों हाथ ही. इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर कंट्रोल V, और जो लास्ट ऑन दी लीस्ट है वैसे उसको तो भेजने की ज़रूरत ही नहीं, तो उसको फुल स्केप में रन कर देते हैं. और फिर अब उसको एडजस्ट करने की नीड ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि वो लास्ट ऑन दी लीस्ट ही है. So it's a very easiest way if you want to create the interesting and effective PPT. So अब इसको रन कराते हैं F5 से और फिर आपको दिखाते हैं what. अच्छा, now you can see the effect in is it's a very nice and effective method. ये देखिए, now you can see and last on the list. So it's a very interesting and effective method if you want to create the attractive PPT. So I hope guys lecture जो है वो clear हो गया होगा. So इसी तरीके से हम आपके लिए इंटरेस्टिंग PPT क्रिएट करते रहते हैं. So वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा. Cause we need your love, support and care. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मिलते हैं इसी तरीके से अनदर इंफॉर्मेटिव एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ, क्योंकि नेक्स्ट PPT हम क्रिएट करेंगे इन्फोग्राफिक की. सो स्टे कनेक्ट विद मी. लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, गुड कमेंट पास करते रहें. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.